हेलो बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्टरी पार्ट, है ना। इंट्रोडक्शन देखा था, विसर्जन नलिका के बारे में देखा, कैथोड किरण क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश E/m का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाला मिलिकॉन ने, वो सबको देखा, है ना। वो सब मान आप जरूर याद रखें। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कार्यफलन, साथ ही साथ देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, है ना। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की कुछ विधियां यहां पर देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, शॉर्ट में EV लिखा जाता है। ये ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है, इसको EV से दर्शाते हैं। ये होता है 1 वोल्ट के विभवांतर में इलेक्ट्रॉन के त्वरित होने पर उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा। एक बार और सुन लो, जैसे 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, इनके बीच का विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन जब त्वरित होता है मतलब जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश है, ये धन इलेक्ट्रोड है, तो इस तरफ ये आकर्षित होगा, तेजी से जाएगा, ठीक है। तो वो त्वरित होगा मतलब उसका वेग में वृद्धि होगा, वेग में परिवर्तन होगा। तो उस दौरान वो जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है ना। एक बार और सुन लो इसकी परिभाषा को। 1 वोल्ट के विभवांतर में किसी इलेक्ट्रॉन के त्वरित होने पर उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। इसको इस फार्मूला से निकाला जाता है। यदि किसी विभवांतर V में आवेश Q को रखा जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा इस फार्मूला से देते हैं, K = QV से, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर निकालेंगे तो Q का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और V का मान कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम × वोल्ट। तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 क्या हो जाता है, जूल। तो इस प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आपको याद रखना है। तो कितना होगा ये, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल को क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। अब बात आती है इसमें कार्यफलन या वर्क फंक्शन की बात करें, है ना। कार्यफलन या वर्क फंक्शन की बात करें तो जैसे जो धातु होते हैं उसके परमाणु के अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन दुर्बल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, है ना। जैसे ये नाभिक हो गया, ये सब विभिन्न कक्ष हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है। मान लो ये अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो नाभिक से दूरी इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या होती है, अधिक होती है या बहुत दूरी पर होता है। इसलिए नाभिक के द्वारा उस पर जो आकर्षण बल लगता है वो बहुत दुर्बल प्रकृति का होता है, इसलिए वो वहाँ से स्वतंत्र हो जाता है ना। इसको स्वतंत्र आवेश भी कहते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कक्ष को छोड़कर निकल सकता है, इस कक्ष को छोड़कर यहाँ से बाहर निकल सकता है, पर उस धातु के अंदर ही रहेगा, उस धातु के सतह पर ही रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के अंतिम कक्ष से निकलकर उस धातु की सतह पर इधर उधर विचरण करने के लिए स्वतंत्र होता है, पर धातु को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकता। अब धातु को छोड़कर बाहर क्यों नहीं निकल सकता, जैसे यदि इस धातु को छोड़कर यहां से बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से इसके सतह में या इस धातु में कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, जिसके कारण ये वापस इसकी ओर फिर से आकर्षित हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार धातु की सतह पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने आप कभी भी धातु की सतह को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकता है ना। वो धातु की सतह पर ही रहता है। तो यदि उसको बाहर से कुछ ऊर्जा दिया जाए,
है ना। ये बात तो क्लियर हो गया है। एक बार और सुन लीजिए कि धातु की सतह पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इधर इधर विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, पर धातु की सतह को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकता। पर जब उस धातु को कहीं से ऊर्जा दी जाती है, कहीं से एनर्जी दिया जाता है किसी भी तरीके से, चाहे गर्म करके या उस पर प्रकाश डालकर या वहाँ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करके या और अन्य कोई तरीके से उसको ऊर्जा दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाता है। तो धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाता है, तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? कार्यफलन कहते हैं। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन कहा जाता है। क्लियर है? एक बार और सुन लीजिए। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। मतलब कार्यफलन मतलब क्या है? ऊर्जा। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है ना। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्यफलन, और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, है ना। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मतलब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है ना। इलेक्ट्रॉन एमिशन या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन मतलब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या धातु की सतह को छोड़कर इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल जाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के यहां पर 4 तरीके हैं। पहला तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, तीसरा क्षेत्र उत्सर्जन, और चौथा द्वितीयक उत्सर्जन। ये कुछ तरीके यहां पर है। तापायनिक या थर्मोआयनिक एमिशन। थर्मोआयनिक एमिशन में क्या होता है ना, जैसे नाम से स्पष्ट है, तापायनिक उत्सर्जन में ताप मतलब गर्म। जैसे ये कोई धातु की सतह है, इस धातु की सतह को क्या करते हैं? आग के जरिए क्या करते हैं? गर्म करते हैं। धातु की सतह को जब गर्म किया जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, है ना। धातु की सतह को जब गर्म करते हैं तो उस धातु की सतह पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो उस केस में इस प्रक्रिया को कहा जाता है तापायनिक उत्सर्जन, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उनको तापायन कहा जाता है, थर्मियांश, है ना। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उनको तापायन कहते हैं। ठीक है। इसके लिए कंडीशन है, जिस धातु का इस्तेमाल किया जा रहा है उस धातु का गलनांक उच्च होना चाहिए। मतलब जब तक इसको गर्म कर रहे हैं पिघलना नहीं चाहिए, पिघलेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन इससे नहीं होगा। अर्थात इसका गलनांक उच्च होना चाहिए। जब तक इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हुआ है तब तक ये पिघलना नहीं चाहिए। दूसरा, यहां पर उस धातु का कार्यफलन क्या होना चाहिए? कम, ताकि जल्दी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए। तो ये 2 बातें यहां पर थर्मियोनिक या तापायनिक उत्सर्जन के लिए आवश्यक है। फिर यहां पर बात आती है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ये जैसे कोई धातु की सतह है,
इस धातु की सतह पर कोई विकिरण आपतित होता है, प्रकाश विकिरण हो सकता है या और कोई पराबैंगनी विकिरण हो सकता है, अवरक्त विकिरण हो सकता है या और अन्य कोई विकिरण हो सकता है। ठीक है, तो जब धातु की सतह पर कोई प्रकाश विद्युत विकिरण एक निश्चित तरंग दैर्ध्य का आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है धातु की सतह से। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, है ना। एक बार और सुन लो इसकी परिभाषा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की, कि जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति या एक निश्चित तरंग दैर्ध्य का विकिरण आपतित होता है तो उस विकिरण की ऊर्जा को उस धातु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण करते हैं, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा वो बढ़ती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता है या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तीसरा यहाँ पर है क्षेत्रक उत्सर्जन। क्षेत्रक उत्सर्जन में क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है ना। जैसे ये कोई धातु है, इसके इस तरफ एक ये धन इलेक्ट्रोड और ये क्या हो गया? इधर ऋण हो गया। तो इसके इलेक्ट्रॉन हैं इस तरफ निकलने लगते हैं। यहाँ पर भी वही है ना। ये इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलने लगते हैं। मतलब ये है क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन या फील्ड एमिशन कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं? धातु की सतह पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र आरोपित किए तो जैसे ये धन इलेक्ट्रोड इधर है और इसके ऋण इलेक्ट्रोड को इसी के साथ जोड़ दिए हैं, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा पाकर इस ऋण इलेक्ट्रोड की ओर, धन इलेक्ट्रोड की ओर क्या होते हैं? आकर्षित। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस धन इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होंगे और इसके धातु को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है द्वितीयक उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। और लास्ट में एक और उत्सर्जन है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार में, द्वितीयक उत्सर्जन। इसमें ये उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है ना। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जब धातु के सतह पर आपतित होते हैं तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो इसको कहा जाता है द्वितीयक उत्सर्जन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अपनी ऊर्जा इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनको देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हो जाते हैं या बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। तो इस क्रिया को कहा जाता है प्रकाश का इलेक्ट्रॉन का द्वितीयक उत्सर्जन। तो ये इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्यफलन और कार्यफलन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन और उसके तरीके। हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, इसका जो संक्षिप्त इतिहास देखेंगे और इसका डिटेल देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक्स। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।